अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर जी हाँ, भी हम फुल टाइम लम्बे पैके चील करते हैं। और सबसे पहले आज की वीडियो की शुरुआत में मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं, मुझे फेसबुक पे मैसेज आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट्स किए हैं और मेरे अब्बा जान की सेहतियाबी के लिए दुआ की है। उसके अलावा मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं कि हाजी साहब ये हमारा नंबर है, आपको किसी भी किस्म की किसी चीज की जरूरत हो आपने हमें बताना है। तो मेरे लिए ये एक बहुत फख्र की बात है कि मेरे पास आप जैसे लोग हैं जो कि हर सुख और दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बड़ा बड़ा लव यू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब्बा जान की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। मैं आज तक अपने किसी फैमिली मेंबर को किसी वीडियो में नहीं लेके आया, लेकिन आप तमाम लोगों ने मेरे अब्बा जान के लिए इतनी दुआएं की हैं, तो आप तमाम लोगों को अपने अब्बा जान से मिलवाना तो बनता है। अभी फिलहाल अब्बा जी आराम कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तमाम लोगों की अब्बा जान से मुलाकात भी करवाऊंगा। अब अगर हम वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में बात करें तो नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि काला जी का जो गेर है वो सवड़ा पहुंच चुका है और अब हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब गेर किससे उड़ा है तो चंगे भले समझदार लोग हैं, आप समझ तो आप लोग पहले गए होंगे। टुडे आई प्रेजेंट यू WWE हैवीवेट चैंपियन, जो कि चीजें तोड़ने में और गाड़ियां ठोकने में एक्सपर्ट हैं, अहमद समाक फ्रॉम वजीराबाद फॉर यू। अब हुआ कुछ ऐसे है कि गाड़ी अहमद समाक लेके गया हुआ था, गाड़ी पहले चंगे भली सही चलती रही है, उसके बाद एकदम से लिंप मोड में आ गई थी। लिंप मोड होता क्या है तो आप समझ ले एक किस्म का सेफ मोड होता है जो कि आपके इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके इंजन के अंदर कोई मसला आता है, आपकी चेक लाइट ऑन होती है, आपकी इसी को लगता है कि कोई सेंसर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो फौरन आपकी गाड़ी को लिंप मोड में डाल देता है। लिंप मोड में आपके जो आरपीएम होते हैं वो तकरीबन कोई 4000 से 5000 के बीच में इश्यू लॉक कर देता है, ताकि दोबारा आपका इंजन हाई आरपीएम तक ना पहुंच पाए और आपका इंजन सेफ रहे। जब गाड़ी लिंप मोड में गई है तो अहमद समाक गाड़ी लेके चला गया वकास भाई के पास रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर पे। वकास भाई ने गाड़ी को चेक किया, नॉक सेंसर का कोड आ था, वकास भाई ने वो क्लियर किया और गाड़ी फिर से भागने लग गई। अब अहमद समाक कहता जी कि वकास भाई मुझे गाड़ी चाहिए फुल पावर पे। वकास भाई ने कहा ठीक है, और अहमद समाक और वकास भाई गाड़ी लेके चले गए रिंग रोड पे। वकास भाई ने वहां पे जाके गाड़ी को स्ट्रीट ट्यून किया और अहमद समाक को कहा कि गाड़ी का लॉन्च मार के देखो। अब अहमद समाक ने लॉन्च चुका है, पहले गियर में गाड़ी 10 कटों में गई है, अहमद समाक ने दूसरा गियर लगाया है। अब जो दूसरा गियर था ना वो प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है, उतनी देर में अहमद समाक ने क्लच के ऊपर से अपना पैर उठा दिया। अब गाड़ी के अंदर है कंपटीशन का ट्विन प्लेट क्लच, क्लच ने दस्ती ग्रिप की है और सारा लोड भेजा गियर पे। गियर की जो गरारी हैं वो भी प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ एंगेज नहीं हो पाई थी। जब उनके ऊपर एकदम से इतना लोड पड़ा है तो मैं कहता उस्ताद जी जो गियर की गरारी है ना वो फना हो गई है, एक दो दांत नहीं टूटे, पूरी की पूरी फना हो गई है। गरारी टूटने की वजह से उसका जो गन था, जो बाकी के लोहे के पीस थे, वो सारे गियर में फैल गए और हमारा पूरा गियर सेवन अप हो गया। गियर की हालत मैं आप लोगों को अभी रेड लाइन जाके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने क्विक सर्विस के तहत काम किया। रस्टी का जो 5.1 फाइनल ड्राइव वाला 6 स्पीड फॉरवर्ड शॉर्ट रेशो गियर था वो हमने उठा के अब काला जी को लगा दिया है। रस्टी के लिए हमने वकास भाई से एक और गियर ले लिया है जो कि आज हमने रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर से उठा के खानपुर तक छोड़ के आना है। उसके अलावा हमने काला जी के लिए लाला जी माय फ्रेंड से एक अदद 6 स्पीड फॉरवर्ड शॉर्ट रेशो एलएसडी गियर ASP3 जो कि आपकी यूरो आर में आता है वो लेके रख लिया है, ताकि मुस्तकबिल में अगर हमें दोबारा से इस तरह के मसले से आमना सामना करना पड़ता है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा गियर पड़ा। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खा के रख देते हैं। कालिया साहब और अफशी ब्लैक यहाँ पे फुल टाइम मटी और मट्टी लेफ्ट लाइन एंजॉय कर रही हैं। अफशी ब्लैक को इस हालत में देख के मेरे दिल में दर्द के मारे टिंगड़िंग होता है, लेकिन ये डोंट टेक टेंशन। स्मोक बैंसन इंशाल्लाह संडे के दिन आपके भरा ने पक्का फैसला कर लिया है कि हम अफशी ब्लैक को फुल टाइम लश पश और जेंगो मैंगो करके रख देंगे। कालिया साहब के बारे में बात करें तो कालिया साहब के बोनट के ऊपर कार्बन फाइबर फैब्रिक रैप हो चुका है और साथ ही साथ उसके ऊपर हमने एक कोट लेकर का भी लगवा लिया है। तो उस्ताद जी बोनट चेक करो, इस एंगल से देख के आप लोग बता भी नहीं सकते कि ये जाली कार्बन फाइबर है। इसके ऊपर हमने कार्बन फाइबर फैब्रिक रैप कराया हुआ है, लेकिन जो असली चैसन है इस रैप को देखने की वो आपको रात के वेले आती है। रात के वेले अगर आप लोग फ्लैश जला के इस रैप को देखें ना तो आपको एक खूबसूरत सा डेप्थ इफेक्ट भी मिलता है और साथ में लेकर की वजह से एक सोनी सी शाइन भी मिलती है। अब जाहिर बात है ओरिजिनल चीज ओरिजिनली होती है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर के साथ इस 5D रैप का और लेकर वाली वैरायटी का कोई मुकाबला नहीं है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी तो मैं इस गाड़ी के लिए ओरिजिनल कार्बन फाइबर वाला बोनट भी खरीदूंगा। लेकिन बोनट के अलावा आपके भरा ने थोड़ी बहुत चीजियां मीजियां खरीदी हैं कालिया साहब के लिए, जिसके अंदर इसके लाल रंग के कैम गेयर्स आते हैं। उसके साथ साथ मैंने इसके लिए B16 टाइप आर वाला या B18C का जो P72 ऑयल पंप आता है वो भी खरीदा है। P72 ऑयल पंप लगाने का फायदा
ये होगा कि हमारी गाड़ी का जो ऑयल प्रेशर है वो पहले की निस्बत बेहतर हो जाएगा और साथ ही साथ इस गाड़ी के जो आरपीएम है उनको हम ज्यादा बढ़ा पाएंगे। मौसम की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी बहुत ही वैशी किस्म की गर्मी हुई हुई है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि अगर आप 2 मिनट धूप में खड़े हो जाएं तो आपके मुंह के साथ साथ आपकी रूह भी जल जाएगी। और इस वैशी गर्मी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं नहा के जाएं। नहाने के बाद आप तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट सुकून में रहेंगे। वो अलग बात है कि 20 से 25 मिनट के बाद आपने फिर से सड़ना ही है। एवं तो नहीं कहते लोर है भरा आपका नहा धो के फुल फ्रेश हो गया। अब पिछली वीडियो में मैंने आप तमाम लोगों को बताया था कि कालिया साहब का जो फ्यूल पंप है वो थोड़ी बहुत ही हैंकी पैंकी कार है। सबसे पहले कालिया साहब का जो पुराना फ्यूल पंप था उसको हमने चेंज कर दिया था। कालिया साहब के अंदर हमने ब्रांड न्यू डब्बा पैक फ्यूल पंप इंस्टॉल किया था। लेकिन फ्यूल पंप इंस्टॉल करने के बाद गाड़ी के अंदर एक मसला आना शुरू हो गया कि जब भी मैं गाड़ी को खींच के ब्रेक मारता था ये गाड़ी एकदम से रुकती थी तो गाड़ी बंद हो जाती थी। तो सबसे पहले हमने जाके ताहिर भाई टकटक भाई एक्सपर्ट से कालिया साहब के फ्यूल पंप को रिले लगवाई थी। रिले लगाने के बाद फ्यूल पंप का गर्म होकर प्रेशर ड्रॉप करने वाला जो मसला था वो तो हल हो गया, लेकिन ब्रेक मारने पे गाड़ी फिर भी बंद होती थी। तो गाड़ी मैंने फिर वकास भाई को जाके चेक करवाई। वकास भाई ने कहा कि हाजी इससे पहले कि हम किसी और चीज के अंदर छेड़खानी करें सबसे पहले पंप पे जा और गाड़ी के अंदर 20 लीटर पेट्रोल डलवा। मैं पंप पे जाके कालिया साहब के अंदर 20 लीटर हाई ऑक्टेन डलवाया है और 20 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद गाड़ी हमारी बिल्कुल A1 होगी। पेट्रोल डलवाने के बाद मैंने गाड़ी की चंगी भली टेस्टिंग की है। मैं बड़ी खिंच के ब्रेकें मारी लेकिन गाड़ी दोबारा बंद नहीं हुई। तो ये चीज साबित होती है कि हमारा फ्यूल पंप भी ठीक है, हमारा जो FPR है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर है वो भी ठीक है, हमारी गाड़ी की टैंकी में मसला है। गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर वाली टैंकी लगी हुई है नॉन EFI वाली, जिसके अंदर आपकी फ्यूल पंप की लोकेशन पीछे करके होती है। तो जब भी हम खिंच के ब्रेक मारते हैं पेट्रोल सारा आगे चला जाता है, फ्यूल पंप का पेट्रोल मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बंद हो जाती थी। बस एनी जी गल सी। उसके अलावा कालिया साहब के बहुत देर से स्पार्क प्लग्स नहीं चेंज हुए थे तो हमने वो भी चेंज करवा लिए। ये कालिया साहब के पुराने स्पार्क प्लग्स हैं। इस बार हमने गाड़ी के अंदर इरेडियम BKR6 डाले हैं। अब अगर हम इन स्पार्क प्लग्स को गौर से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि इनमें से एक चिट्टा है, एक काला है, एक के ऊपर जंग लगा हुआ है। इन चीजों का क्या मतलब होता है तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपकी गाड़ी के अंदर से इस कंडीशन वाले स्पार्क प्लग्स बाहर आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के जो AFRs हैं वो बिल्कुल सेट है। AFR बोले तो जी एयर फ्यूल रेशो, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक एवरेज दे रही है। इस वाले प्लग को मैंने साफ किया था, इसी वजह से बहुत ही चमक रहा है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर से फुल काला स्पार्क प्लग बाहर आता है, मतलब कि यहाँ तक कालक से भरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी रिच चल रही है। रिच बोले तो जी आपकी गाड़ी पेट्रोल ज्यादा पी रही है। अगर आपके चारों स्पार्क प्लग्स काले निकलते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई मसला है, आपका ट्यून आउट है, आपका मैप सेंसर नहीं सही, आपके FPR के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर सेट होया हुआ है वगैरह वगैरह। अब चारों के ऊपर से सिर्फ एक या दो के ऊपर काला का है तो इसका मतलब है कि आपके जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं वो लीक हैं। अगर आपके स्पार्क प्लग के ऊपर ऑयल आया हुआ है, तेल आया हुआ है, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि गल वध गई है, मुख्तार है। हो सकता है कि आपके पिस्टन के जो रिंग्स हैं वो वीक हैं, आपकी गाड़ी का जो PCV वेल्व है वो खराब है, या आपके जैन की जो सील्स हैं वो लीक हैं। गाड़ी की बेसिक मेंटेनेंस का काम आप लोगों को साथ साथ करवाते रहने चाहिए क्योंकि ये आपके इंजन की लाइफ को आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है। इन अब्बा जी के HRV विद 16 की एवरेज एंड चिल IC फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी पेट्रोल वादू है, लेकिन इस गाड़ी का तेल पानी चेंज होने वाला है। गाड़ी मेरे ख्याल में इस तेल के ऊपर तकरीबन कोई 5000 चल चुकी है, तो अगली वीडियो में जाके हमने इस गाड़ी का तेल पानी भी चेंज करवाना है। और यहाँ पे HRV के तकरीबन कोई 1,00,000 किलोमीटर मुकम्मल होने वाले हैं। ये गाड़ी हमने खरीदी थी 2016 में। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तकरीबन कोई 9 साल हो गए इस गाड़ी को हमारे पास। और 9 साल में हमने इस गाड़ी को तकरीबन कोई 1,00,000 किलोमीटर चलाया है। हमने तो नहीं, मैंने ही चलाया, अब्बा जी और बड़े भाई ने तो बहुत कम चलाया इस गाड़ी को। अगर मेरे पास ये गाड़ी ना आती तो अभी तक इसने तकरीबन कोई 50 से 60,000 किलोमीटर चले होना था। लेकिन उस्ताद जी जो भी है, आपका भाई गाड़ी बहुत ध्यान से चलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अभी तक टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाली है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। और अब मैं आप लोगों को काला जी के फना गेयर का दीदार करवाता हूँ। नाजरीन, आप लोगों की आंखों के सामने 2 अदद गेयर पड़े हुए हैं। ये वाला सील पैक है और ये वाला पार्ट गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सील पैक गेयर के बारे में। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि काला जी का जो पुराना गेयर था ASP3 6 फीट फॉरवर्ड शॉर्ट रेशो LSD वो 7 अप हो गया है, तो हमने रस्टी का गेयर उठा के काला जी के विचड़िच कर दिया था। तो वकास भाई ने हमें एक अदद और 5.1 फाइनल ड्राइव वाला गेयर दिया है, जिसको अभी हम जाके रस्टी में इंस्टॉल करेंगे। अब अगर हम काला जी के पाटे गेयर के बारे में गौर फिक्र करें तो देखने में आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे गेयर चंगा वाला ठीक है, इसको किसी किस्म की कोई मौत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम गहराई में जाके गेयर की डीप इंस्पेक्शन करें तो इस कड़े को उठाने के बाद आप लोगों को नीचे फाइनल ड्राइव की उड़ी हुई गरारी नजर आती है। फाइनल ड्राइव की जो गरारी है, उसके जो दांत है वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे फना हो चुके हैं। उसके अलावा
एक और गरारी होती है जो कि आपकी फाइनल ड्राइव की गरारी के साथ जाके एंगेज होती है, वो भी बिल्कुल 7 अप हो चुकी है। और ये गरारी स्लिप होने की वजह से इसका जितना भी गन था वो सारे के सारे गियर में फैल गया और हमारा जो दूसरा, तीसरा और चौथा गियर है उसके भी 2-3 दांत 7 अप हो चुके हैं। ये गियर उड़ने की वजह से हमारा तकरीबन कोई 3,50,000 का नुकसान हुआ है। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अभी फिलहाल चलते हैं खान क्रू पे और वहां पे जाके रस्टी का गियर रस्टी के विचखड़िच करते हैं। बट साहब कल ही गियर लेके भागी जा रहे हैं, फुल स्पीड है 240 की। समंदर खा तूने क्यों नहीं चुका गियर? इसने इंजन चुकना है। लाला जी मैं फ्रेंड ने यहाँ पे गाड़ियों को तेज करने के लिए बद्दू सामान मंगवाया है। सबसे पहले यूनस फैन को चलाते हैं, इसकी ठंडी ठाक हवाओं से लुत्फानंदोज होते हैं। उसके बाद मैं आप तमाम लोगों को सारे सामान का गेड़ा करवाता हूँ। कितने क्या आने वाला स्विच, हाँ जी 1000 RPM ठंडी ठाक हवाएं। यूनस फैन हमने चला लिया है। अब मैं आप लोगों को सारे सामान का गेड़ा करवाता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खब्बी साइड के साथ। तो सबसे ऊपर आपको नजर आते हैं K&N के आफ्टर मार्केट एयर इनटेक। आफ्टर मार्केट एयर इनटेक्स का फायदा ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत हॉर्स पावर का गेन लेके आते हैं। उसके अलावा ये एयर इनटेक्स वॉशेबल होते हैं। आपने इनको एक बार खरीदना है और ये आपकी गाड़ी के ऊपर तकरीबन कोई 7 से 8 महीने आराम से निकाल जाते हैं। जब भी आपने अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है या उसका इंजन ऑयल चेंज करवाना है, आपने लड़के को कहना है कि बस इसके अंदर हवा मार दें। ज्यादा गंदे हो जाए तो आपने इनको बस गर्म पानी के साथ धो लेना है। धोने के बाद इसका फिल्टर ऑयल होता है वो आपने ऊपर लगाना है और आपका काम 10/10 हो जाएगा। एयर इनटेक्स के बाद नीचे के 24 के 4-1 वाले मेगाफोन हेडर्स पड़े हुए हैं। 4-1 का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि फ्रंट पे 4 हैं और चारों पाइप जाके आपस में एक साथ मिल रहे हैं। इसको हम कहते हैं 4-1। इन 4-1 हेडर्स के अंदर आपको टोटल 2 पीस मिलते हैं। ये फ्रंट पीस हो गया, ये बैक पीस हो गया। इन दोनों पीस को आपस में जोड़ने के लिए आपको स्प्रिंग मिलता है, बैक पे लगाने के लिए क्लैंप मिलता है और साथ में इसका ओरिजिनल जैन मिलता है। हेडर्स के नीचे आपको आफ्टर मार्केट इंटरकूलर नजर आता है। ये वाला इंटरकूलर तकरीबन कोई 500 से 600 HP सपोर्ट करता है। ये जो ऊपर पड़ा हुआ है फुल साइज वाला, ये तकरीबन कोई 1000 से 1200 HP सपोर्ट करता है। और ये तमाम चीजें थी पहली शेल्फ में। अब अगर हम दूसरी शेल्फ पे हैं तो यहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव की प्लेट नजर आती है। K20 टाइप आर का ओरिजिनल ऑयल पंप नजर आता है। टर्बो गाड़ियों के लिए आफ्टर मार्केट वेस्टगेट नजर आता है। यहाँ पे आपका टर्बो मैनिफोल्ड आ गया। ये आपका D1 स्पेक का ऑयल कैच कैन हो गया। उसके अलावा इके 2000 जैसी गाड़ियों के लिए BWR का आफ्टर मार्केट सबफ्रेम। सबफ्रेम के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको EG, इके और EF का ट्रैक्शन बार नजर आता है। ये आपके एरोमोटिव के आफ्टर मार्केट FPR हो गए। तो मैं खोल के भी चेक करा दिया। ये उस्ताद जी आपका छोटा FPR हो गया, जैसे आपको टोमाई वाला नहीं आता, ये उससे अच्छी क्वालिटी वाला है। ये आपका PQY का आफ्टर मार्केट फ्यूल फिल्टर हो गया। इसके अंदर आपका फ्यूल फिल्टर लगा होता है जो कि आपके फ्यूल को फिल्टर करता है। इन दोनों डब्बों के अंदर K-ट्यून के बिली शिफ्टर पड़े हुए हैं। सेम ये चीज, इस शिफ्टर का फायदा क्या है कि आपका मिसशिफ्ट नहीं होता, उसके अलावा देखने में बड़ा सोना लगता है। तीसरी शेल्फ के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे आपको AEM के वाइड बैंड नजर आते हैं, उनके सेंसर नजर आते हैं। K24 के लिए 50 डिग्री VTC, एक अदर टर्बो टाइमर और साथ में इके 2000 EG की कैम्बर किट। इस डब्बे के अंदर आपकी आफ्टर मार्केट फ्यूल रेल होगी, K24 की लाइट वेट पुली, PQY की आफ्टर मार्केट फ्यूल रेल K24 के लिए। फ्यूल रेल के साथ आपको इसकी फिटिंग्स और गेज बिल्कुल फ्री मिलेंगी, आती साथ ही हैं लेकिन ये फ्री मिलेंगी। और ये आपकी K24 की लाइट वेट पुली होगी। K24 के आफ्टर मार्केट हेड स्टार्ट, 2100 सीसी के आफ्टर मार्केट इंजेक्टर, ये आपके टर्बो की ऑयल लाइंस होगी। और ये आपके फ्यूल सिस्टम के लिए आफ्टर मार्केट फ्यूल लाइंस और उनकी फिटिंग। कंपटीशन का ट्विन प्लेट क्लच, नॉस्केटर, B सीरीज के कैम गेयर, ईवो का कैम गेयर, स्कंक 2 प्रो सीरीज स्ट्रीट एडिशन इनटेक मैनिफोल्ड, स्कंक 2 अल्ट्रा। इस डब्बे के अंदर अल्ट्रा का स्पेसर पड़ा हुआ है। ये जो आपको बीच में स्पेसर नहीं नजर आ रहा, वो इस डब्बे में पड़ा हुआ है। 3 मोरियों वाला डिफ्यूजर और साथ में एक अदद और K-ट्यून का बिली शिफ्टर। और साथ में लाला जी ने अपने आप को तेज करने के लिए नाइट्रो ट्रैक का वे प्रोटीन भी रखा हुआ है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सामान चाहिए तो आप लाला जी में फ्रेंड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये उस्ताद जी रस्टी का इंजन हो गया, वो उसका गेयर आ गया। अब हमने दोनों चीजें चुक के रस्टी के विछड़िच कर देनी है। तो पेंटर ने रस्टी के इंजन बे को खूबसूरत से लाल माले रंग के विच रंग करके रख दिया है। ते रंग दी क्वालिटी चेक करो तुसी, फुल टाइम लश्कारा लाइफस्टाइल किते मैसी जान लगे ने। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है उमर भाई की K24 इके 2000 के विच। और अभी हम जा रहे हैं इनकी गाड़ी के ऊपर रैप करवाने जाना भाई के पास। भाई बताएं जी आपने किस तरह का रैप कराना है? कार्बन फाइबर। कौन कौन सी जगहों पे? 2 फेंडर्स और भाई आपका मीटर कोमे में क्यों है? कौन सा मीटर कौन है? स्पीडो। कौन सा? स्पीडोमीटर, राइट। यस। तमाम जानकारियां होंडा की ऐप पे शो हो रही हैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर चिल
ईसी भी है। उमर भाई की गाड़ी लेके हम पहुंच चुके हैं जाना कार पेपर एंड डेकोरेशन पे, और यहाँ पे इनके बॉन्ड के ऊपर कार्बन फाइबर फैटी रैप हो रहा है। ये देखो जी, खूबसूरत करके लेकर के बगैर भी इसमें चंगे बलिशाइन है और सोना भी लगता है। हाँ जी भाई बताएं जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बस उसका किनारे ना खराब हो। नहीं होता खराब, इसको मैंने कहा है गाड़ी पूरी येलो कर दो, साथ में आगे ऐसे रहने देते हैं। तस्वीर दिखाओ जी, मैंने भेजी थी, तस्वीर दिखाओ आप, तस्वीर दिखाओ। ये देखें जी, उमर भाई को मैंने कहा है कि ऐसे करनी है, चेक करो जी कितनी सोहनी लग रही है। हले भी टाइम है, करा लो। येलो रैप ईवो 2 में एंड कार्बन फाइबर फैटी रैप, ईवो 2 में करवाता हूँ। मतलब कि नहीं कराना, सीधी तरह इनकार कर दो, गलत बातें करते ये भी हैं। नहीं करवाता। सबसे पहले बॉन्ड के ऊपर करना है, उसके बाद सजी और खबी साइड के फेंडर पे भी। उमर भाई की K24 के 2000 के ऊपर हमने कार्बन फाइबर फाइटी रैप करवा लिया है। तो आज ही तुसी गाड़ी की लुक चेक करो, माशाल्लाह से गाड़ी पहले की निस्बत काफी सोहनी सोहनी किस्म की लग रही है। ये हो गया हमारा सजा फेंडर, फिनिशिंग चेक करें आप लोग रैप की, माशाल्लाह से काम 0-0 हो गया है। ये हमारा फेंडर हो गया, ये उस्ताद जी हमारा बॉन्ड हो गया। बोनट के बाद अगर हम खब्बी साइड के फेंडर के बारे में बात करें तो उस्ताद जी उसका काम भी यस मैस और जेंगो मैंगो हो गया। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी के ऊपर किसी किस्म का कोई रैप शैप करवाना चाहते हैं तो आप लोग जाना भाई के पास आ सकते हैं। नाजरीन, मैक्सिको सिटी रोड्स पे बड़ा खूबसूरत किस्म का गेट टुगेदर हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे वसी साहब मौजूद है। माशाल्लाह से कल 8 लाख का चेक उन्होंने कैश करवाया है। जेबों से पैसे बाहर आ रहे हैं, भाई हाथ रखो, पैसे ना बाहर आ जाए। अभी फिलहाल यहाँ पे रेहान शाह की गाड़ी की बेल्ट टूट गई है। हमारे साथ यहाँ पे हाफिज श्याम खान टूजी जी मौजूद हैं, जो कि अभी गाड़ी के ऊपर खुसूसी दम करेंगे इसको सेटलमेंट करने के लिए। अंसारी साहब भी मियामी बीच पे आए हुए चाय पी रहे हैं। किंग जी यहाँ पे खड़े होकर टिकटॉक बनवा रहे हैं, के बाल ऐसे लहराते हैं, टिकटॉक बनती कुछ ये चीज। और ये हीरा मंडी का खुसरा कहाँ से आ गया? यूएम के आजकल डिप्रेशन में गए हुए हैं, आज ये अपना पॉट घर भूल आए हैं, तब से जाके सुना सुना लगा के बैठे हुए हैं। शहरी किंग को देखे जी, आज मम्मा जी ने तैयार करके भेजा फुल जो मैं आज फैमिली डिनर से आ रहे हैं। अच्छा खा पी के आया। चाय किधर है आपकी वो? और तुझे क्या हो गया, तेरी बेल्ट टूट गई है। ये देखें जी, डेवो खड़ी हुई है जी, रेसर खड़ी हुई है। देर हो गई है। वाह, आज का डिप्रेशन खत्म हो गया जी। ये देखिए आज माशाल्लाह से खुशबू है, स्किन चेक करें, साफ हो गया। हाँ जी। ये तो गेम होती है भाई। 3M का 3000 क्रेडिट डाला, हाँ जी फुल पोला पोला एंड मुलायम। यार किंग के बाद 8 लाख आया, मैंने फ्रेंडशिप कर दी। हाँ जी, माय बेस्ट फ्रेंड इज किंग जी। किंग जी आज मैं बहुत दुख है। क्यों? भाई क्या हुआ आपको, आपको कौन सा दुख होया है? चाचे को बड़ी BM याद है। कोई बात नहीं, दोबारा आएगी, टूटा हुआ दोबारा आएगी, ऊपर से आएगी। आएगी ऊपर से आएगी। फिर बेल्ट नीचे से आ गई है। ये क्या करें जी, पैसा सब बंदे नीचे दे रहे हैं। यहाँ पे बर्नआउट के लिए काम कोशिश होने वाली है। गाड़ी में से पहले क्रैंक की आवाज आ रही है। अब तेरी है, बर्नआउट होने के लिए हम पानी डाल रहे हैं। चलो भाई चलो चलो, आगे आगे आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। अरे देखे नहीं यार, नीचे ना आ जाए ना भाई, जान बहुत है गाड़ी में, बंदे संभाल नहीं पा रहे। अभी दानी है यहाँ पे टायरों के अंदर 35 भाव आ रहा है, ताकि टायर फुल टाइम गुब्बारा बन जाए और खूबसूरत सा बर्नआउट मारे। फ्रेश शैम्पू फेंका हमने। चलो फैसल किंग शुरू हो जाओ ना। ना भाई, किधर है बर्नआउट? ये देखो, किंग ऑफ द गेम। चल फैसल बब्बर से शुरू हो जा। ये देखें, ये होगी गेम। वाह जी वाह, क्या बात है, बोनस की।